एनोमी, जो फीलिंग होती है उसे एनोमी कहा था दुरखैम ने, ठीक है। अब इसको अगर मैं एक्सप्लेन करना चाहूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर पैलेस्टीन की वीडियोस वगैरह और सब आ रही हैं, छोटे छोटे बच्चे जो हैं अपने छोटे बहन भाइयों को दफनाने के लिए जा रहे हैं, विच इज़ अगेंस्ट द नॉर्म। आपकी पूरी फैमिली होती है, जनाजा होता है, बच्चे तो देखते भी नहीं है मैयत को क्योंकि उनके माइंड में रह जाता है। एट दैट स्टेज ही विल फील एनोमी, ठीक है। वो पार्ट नहीं समझेगा अपने आप को सोसाइटी का पार्ट नहीं समझेगा। नहीं, या निकला भी हो तो मुझे नहीं पता, मैंने नहीं सुना, एनॉमली से भी नहीं निकला। या बहुत ज़्यादा फेमीन का टाइम हो, खाना पीना नहीं हो, तो उसमें चोरी वगैरह और ये सब कुछ बहुत कॉमन हो जाती है, ठीक है। वो एक फीलिंग आ रही होती है इंसान के ऊपर जहाँ पर उसकी मॉरल एस्पेक्ट्स, उसकी कस्टम्स, वो सब साइड में हो जाते हैं। नेगेटिव फीलिंग एक तरह से, ठीक है। यू डू नॉट, मैंने एनोमी को इस तरह से याद किया था, इसको आप सोशियोलॉजी में और बेहतर तरीके से अगर मैंने सोशियोलॉजी पढ़ा दूँगी कि यू फील लाइक एन एलियन, ठीक है। वॉट एवर इज़ हैपनिंग अराउंड यू, या आप जो भी कर रहे हैं वो रूटीन से हट करें, वो कस्टम से हट करें, ठीक है। आपकी जो नॉर्मल वैल्यूज़ हैं उनसे हट करें, ठीक है। ये स्ट्रेन से रिलेट करते हुए आया है, स्ट्रेन थ्योरी से ही निकल के आया है कि यहाँ पर यू फील अ बर्डन ऑन योर सेल्फ, ठीक है। अब ये कॉन्सेप्ट आपका ज़रूरी नहीं है, आपके लिए ज़रूरी ये थियरी है, आपने थियरी लिखनी है, ये वाली और ये वाली, ठीक है। मर्टन्स थियरी ऑफ एनोमी, इसने स्ट्रेन को और एनोमी को मिक्स करके अपनी ये वाली थियरी दी थी, जिसमें इसने दो चीज़ें बताई थी, कल्चरली क्या बोल रही हूँ मैं, कल्चरली डिफाइंड गोल्स एंड सोशली अप्रूव्ड मीन्स। दो चीज़ें बताई हैं इसने। आपके सोसाइटी में कल्चर ने जो है, एज पर योर सोसाइटी देर आर सर्टन थिंग्स दैट विल डिसाइड इफ़ यू आर अ सक्सेसफुल पर्सन और नॉट, ठीक है। आप सक्सेस को किस तरह से मेजर करते हैं किसी भी सोसाइटी में? यू हैव इनफ मनी, यू आर एजुकेटेड, योर चिल्ड्रन गो टू रियली गुड स्कूल्स, ठीक है। आपके पास दुनिया की हर आसाइश मौजूद है। दिस इज़ समथिंग जो सोसाइटी ने डिसाइड किया है कि ये शख्स जो है ना, वो हम कहेंगे कि उसने अपने गोल्स अचीव किए या सक्सेसफुल है। सक्सेसफुल होने के लिए उसने, सोसाइटी ने डिसाइड कर दिया है, कल्चर ने डिसाइड कर दिया है कि ये चीज़ें होंगी तो ही एक बंदा सक्सेसफुल होगा, ठीक है। गोल आप सबके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए सेम है। आपकी एक अच्छी जॉब हो जिसमें आपको अच्छी पे मिल रही हो और आपके पास अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड हो, ये हम सब के लिए सेम है। हाउएवर उन गोल्स को अचीव करने के लिए जो मीन्स हैं वो सबके लिए सेम नहीं है, ठीक है। अब आपके पास क्लास सोसाइटी है, ठीक है। डिफरेंट क्लासेस हैं आपकी सोसाइटी में, लोअर क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, अपर क्लास है, अपर मिडिल क्लास है, बहुत सारी डिफरेंट आपकी सोसाइटी में डिविजन्स हैं। सबके लिए गोल एक ही है, सबने एक ही गोल अचीव करना है, मगर वो मीन्स डिफरेंट है। एक बहुत अमीर शख्स है, ठीक है, उसके पास इतने वसाइल हैं, इतने मीन्स हैं कि वो अपने बच्चों को एक बहुत ज़्यादा इलीट स्कूल में भेज सकता है, ठीक है, जहाँ पर उसकी मंथली फ़ीस होगी 40,000 50,000 कुछ। इसी तरह से आप एक नॉर्मल इनकम वाले शख्स को अगर देखें तो उसकी अगर सैलरी ही 70-80 हज़ार है तो अपने 4 बच्चों को 50,000 वाले स्कूल में नहीं भेज सकता। दोनों बच्चों के लिए गोल सेम है, दोनों पेरेंट्स के लिए गोल्स सेम हैं, मगर उन गोल्स को अचीव करना दोनों के लिए बहुत डिफरेंट है, ठीक है। तो इस स्टेज पे आकर यू फील स्ट्रेन। जो लोअर मिडिल क्लास होगा या मिडिल क्लास फैमिली से होगा उसके लिए मुश्किल होगा उन गोल्स को अचीव करना। तो उस स्टेज पे जो है ना वो लोग, इट्स हाईली लाइकली दैट दीज पीपल विल मूव टूवर्ड्स क्रिमिनल एक्टिविटीज़। वाई? बिकॉज दे विल फील स्ट्रेन एज द सोसाइटी हैज़ टोल्ड देम दैट यू हैव टू अचीव गोल्स, बट सोसाइटी ने जो मीन्स है ना आपके वो बहुत लिमिटेड बता दिए हैं, ठीक है। अब आप फिर उन मीन्स की तरफ जाते हैं जो सोसाइटी ने अप्रूव नहीं की हुई। चोरी करोगे आप, वाइट कॉलर क्राइम करोगे, टैक्स फ्रॉड करोगे आप, ठीक है, इस तरह की चीज़ें करोगे कि या किसी के साथ फ्रॉड कर दोगे कि जिससे वो मीन्स सोशली अप्रूव नहीं है, वो क्रिमिनल एक्टिविटी हो, क्रिमिनल बिहेवियर है। आप उस क्रिमिनल बिहेवियर की तरफ जाओगे टू अचीव द गोल विच इज़ सेम फॉर एवरीवन,
ठीक है, ये आपकी मर्टन की थियोरी ऑफ एनोमी थी। सोशल कंट्रोल थियोरी यही है ना। नेक्स्ट सोशल कंट्रोल थियोरी जो है ना पूरी आपकी ये है जो मैंने बताया था, इंस्टीट्यूशन ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन, उस पर डिपेंड करती है। ठीक है, आपके सोसाइटी में हर किसी के साथ बॉन्ड्स होते हैं। आपका अपनी फैमिली के साथ एक बॉन्ड होगा, आपका अपने स्कूल में एक बॉन्ड होगा। जब आपके वो बॉन्ड्स वीक हो जाते हैं, वो बॉन्ड्स टूट जाते हैं, तो इज़ द चांस यू मूव टूवर्ड्स क्रिमिनल एक्टिविटीज़। ठीक है, जैसा मैंने बताया, एक शख्स है जिसकी कोई फैमिली नहीं है, कोई बच्चे नहीं है, मतलब उसका सोसाइटी के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, कोई बॉन्ड नहीं है, तो उसके लिए क्राइम की तरफ जाने की जो है ना कॉस्ट वो कम है, बेनिफिट ज़्यादा है। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस अगर हम करें, एक शख्स है जिसके लेट से बच्चे हैं, बीवी है, वो कोई भी क्राइम, इवन छोटे से छोटा टैक्स फ्रॉड भी होगा ना, करने से पहले 10 दफ़ा सोचेगा कि इसका इम्पैक्ट मेरे फैमिली पे क्या होगा। वो एक बॉन्ड है जो कि इसका स्ट्रॉन्ग है। अगर वही बॉन्ड टूट जाए तो वो ज़्यादा क्राइम की तरफ जाएगा। अब इसमें मैंने बताया आपको हर्शी सोशल बॉन्ड थ्योरी। हर्शी जो है स्कॉलर, उसने हमें 4 एलिमेंट्स बताए हैं। ठीक है, कि एक शख्स जो है उन 4 चीज़ों के थ्रू अपना बॉन्ड मेंटेन करता है सोसाइटी में। वो 4 चीज़ें क्या हैं? अटैचमेंट, कमिटमेंट, एंड बिलीफ। अटैचमेंट क्या होता है? किसी भी शख्स का इंटरेस्ट या उसकी सेंसिटिविटी टूवर्ड्स अदर्स। फैमिली के साथ आपकी अटैचमेंट होती है, ठीक है, आपके फ्रेंड्स के साथ आपकी अटैचमेंट होती है। व्हेन हमने साइकोपैथिक पर्सनालिटी पढ़ी थी, इन साइकोपैथिक पर्सनालिटी यू आर नॉट अटैच टू योर फैमिली। ठीक है, वो यहाँ से मैं कनेक्ट कर रही हूँ। आपके जो ये बॉन्ड होता है फैमिली के साथ, अटैचमेंट का बॉन्ड, वो वीक हो चुका होता है। दैट्स वाई यू मूव टूवर्ड्स एंटी सोशल बिहेवियर एंड हेंस क्रिमिनल एक्टिविटीज़। कमिटमेंट, योर कमिटमेंट कहाँ गया? योर कमिटमेंट टूवर्ड्स योर फ्यूचर, टूवर्ड्स योर गोल, टूवर्ड्स योर सक्सेस। एक बच्चे के लिए क्या कमिटमेंट होती है? उसने किसी कंपटीशन में पार्ट लिया हुआ है, ठीक है, ही हैज़ टू अटेंड दैट, वो उसके लिए कमिटमेंट है। ठीक है, आप जब इस स्टेज पे पहुंच जाते हो, जब आप में समझ होती है कि आगे आपका फ्यूचर आपने खुद बनाना है, तो आपकी कमिटमेंट आपके फ्यूचर के साथ होती है। अब आप इस स्टेज पे किसी का कत्ल करने से पहले सोचेंगे अपना पूरा फ्यूचर क्यों बर्बाद कर दूँ। ठीक है, दिस इज़ योर कमिटमेंट टूवर्ड्स योर फ्यूचर, टूवर्ड्स योर करियर, टूवर्ड्स योर गोल। ठीक है, इट स्टॉप्स यू फ्रॉम कमिटिंग क्राइम। बिलीफ, बिलीफ बाद में लिख दिया है। इन्वॉल्वमेंट, अगेन आपकी इन्वॉल्वमेंट आपकी सोसाइटी में कितनी है। अगर एक बच्चा है तो वो अपनी स्कूल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करेगा, मेला हो रहा है कोई स्कूल में, कोई फंक्शन हो रहा है, तो वो उसमें इन्वॉल्व होगा। ठीक है, उसके लिए वो स्टेक है। अगर मैंने कोई ऐसी कुछ स्कूल में गलत काम किया, मुझे स्कूल से निकाल देंगे। ठीक है, वो इन्वॉल्वमेंट उसकी टूट जाएगी, वो इन्वॉल्वमेंट वाला बॉन्ड टूट जाएगा। ठीक है, उसके दोस्तों से उसकी जो है ना अटैचमेंट, वो ख़त्म हो जाएगी। तो वो एक बॉन्ड है जो उसे रोके रखता है डेविएंट बिहेवियर से। इस तरह से बिलीफ क्या है आपका? अकाइद आपके, ऑब्वियसली आपका बिलीफ सिस्टम आपका ऑनेस्टी होगा। अगर आप कोई गलत काम कर रहे हो, किसी से झूठ बोल रहे हो, तो आपका अगर बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग है, आपको पता है सच का साथ आपको देना है, सच के साथ रहना है, तो आपका अगर सच के साथ बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो आप किसी से झूठ बोलने से पहले सोचोगे। ठीक है, इसी तरह से अगर आपका यू बिलीव इन लेट्स से योर रिलीजन, ज़रूरी नहीं है बिलीफ सिस्टम सिर्फ रिलीजन से हम नहीं लेकर आते हैं। बच्चों का भी एक बिलीफ होता है, बिल्कुल, ये सबके लिए आता है, ये सबके लिए आता है, बच्चों के लिए भी आता है, अडल्ट के लिए भी। जी, बिलीफ सिस्टम इज़ नॉट विद कनेक्टेड विद योर रिलीजन। रिलीजन इज़ वन पार्ट ऑफ योर बिलीफ, बट आपका बिलीफ जो है ना दूसरे मॉरल एस्पेक्ट्स पे भी होता है। ठीक है, मॉरली मेरे लिए लेट्स से बहुत छोटी सी बात है,
स्कूल के लिए अगर बच्चे हैं, अगर आप स्कूल की बात कर रहे हैं, उनका एक बिलीफ सिस्टम होना चाहिए कि ये मेरा स्कूल है, इसको मुझे साफ़ रखना है, ठीक है। वो कचरा कभी नीचे नहीं फेंकेगा, डेविएंट एक्ट है ये, ठीक है, कचरा आपके डस्टबिन से बाहर। तो वो उसके अंदर बिलीफ इतना स्ट्रांग होना चाहिए, ये इतनी अटैचमेंट होनी चाहिए अपने स्कूल से कि वो कचरा जो है ना नीचे नहीं फेंके। बच्चे घर में नहीं फेंकते कचरा, वो स्कूल में फिर भी फेंकते हैं। तो वो बिलीफ सिस्टम नहीं होती, वो अटैचमेंट होती है। फैमिली से अटैचमेंट होती है, स्कूल से अटैचमेंट नहीं होती। बिलीफ सिस्टम होगा कि आप कहीं पर भी कचरा ना फेंकें, एवरीथिंग इज सेम फॉर यू, ठीक है। तो हर्षी का कहना है कि ये 4 तरह के बॉन्ड्स होते हैं आपके, जो आपको सोसाइटी से बनाते हो आप। इन चारों बॉन्ड्स में से कहीं भी ब्रेक आया, ये चारों बॉन्ड में से कोई एक बॉन्ड भी नहीं हुआ, एटलीस्ट एक बॉन्ड आपका हो जो आपको क्राइम की तरफ जाने से रोकता है। बट अगर आपका कोई भी बॉन्ड नहीं होगा तो यू विल मूव टूवर्ड्स क्रिमिनल एक्टिविटीज़, ठीक है। हमारी 2 थियरीज़ रह गई हैं, लेबलिंग थियरी और सोशल लर्निंग थियरी। लेबलिंग थियरी में आई थिंक अभी सर नहीं आए तो मैं इनको कंप्लीट कर लेती हूँ। लेबलिंग थियरी में आपकी 2 चीज़ें हैं, प्राइमरी डेविएंस एंड सेकेंडरी डेविएंस, ठीक है। लेबलिंग थ्योरी बेसिकली ये होता है कि आप किसी पे कोई एक लेबल लगा लेते हो तो वो आगे जाकर वही उस पर लेबल लग जाता है, वो वही बन के निकलता है, वैसा ही बन जाता है, ठीक है। अच्छा, अब आप एक बच्चे को जो है, लेट्स से एक बच्चा है, उसने स्कूल में कोई छोटी सी बराबर में से किसी का उसको पेंसिल अच्छी लगी, कुछ लगा, उसने चोरी कर ली, ठीक है। अब आप उसके ऊपर लेबल लगा दें, आप उसे कहना शुरू हो जाएं कि चोर हो, तुम तो चोर हो। दूसरे बच्चे उसको आसपास जो है ना बोलना शुरू करते, तुम तो चोर हो, तुमने चोरी की है, तुम चोर हो, कोई इससे दोस्ती ना कुछ ना करे, तो वो जो है ना एलियन फील करेगा, वो उस क्लास का पार्ट नहीं रहेगा, सब उसको आउटकास्ट बना देंगे। वहाँ पर वो जो मैंने बताया था कि आप एंटी सोशल बिहेवियर वहाँ पर उसका आने लगेगा, ठीक है। वो क्लास में सबसे अलग रहेगा, किसी से बातचीत नहीं करेगा, किसी से दोस्त नहीं करेगा, उसके ऊपर लेबल लगा देंगे, उसको बुली करेंगे सब। देयर इज़ अ चांस कि आगे जाकर जो है ना वो इस लेबल को इतना इंटरनलाइज कर ले कि आगे जाकर वो ये जो डेविएंट एक्ट था इससे क्रिमिनल एक्टिविटी की तरफ जाए, ठीक है। प्राइमरी डेविएंस होती है आपकी, ठीक है। छोटी मोटी प्राइमरी डेविएंस क्या होता है, एक छोटे मोटे जो कि गलत है काम, मगर वो बहुत गलत उलाम हो गया, सभी कर रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे यहाँ पर सोसाइटी में ट्रैफिक सिग्नल को तोड़ना बहुत कॉमन है, ठीक है, सभी कर रहे होते हैं। मगर आप किसी एक को उठाकर अलग कर लें और उसको जो है ना बस वो कहते हैं ना कि उसके ऊपर सारा इल्ज़ाम लगा दें, उसको उसके ऊपर सज़ा दे दें, कुछ दे दें, तो चांस है कि उसके अंदर और ज़्यादा जो है ना गद्दारी आएगी, उसके अंदर और ज़्यादा जो है ना रिजेंटमेंट आएगी और वो और ज़्यादा हार्डकोर क्रिमिनल एक्टिविटीज़ की तरफ जाएगा। प्राइमरी डेविएंस होती है, ठीक है, जिसे दूसरे जो है ना लेबल लगा देते हैं, स्टिकर लगा देते हैं कि ये तो है ही ऐसा। इट मूव्स टूवर्ड्स इंटरनलाइजेशन ऑफ डेविएंट लेबल, आप इंटरनलाइज कर लेते हो, उसे एक्सेप्ट कर लेते हो, ठीक है, एंड इट लीड्स टूवर्ड्स प्राइमरी डेविएंस। अगर हम इसको पॉजिटिव लाइट में लें, एक जब बच्चे आपके पास आते हैं, आप में से पता नहीं किसी ने कभी पढ़ाया है स्कूल में, ट्यूशन में या कहीं, ट्यूशन्स पढ़ाती थी मैं, तो कुछ बच्चे होते हैं जो कि समझते ही डांट की ज़बान है, बट देयर इज़ वन काइंड ऑफ चिल्ड्रन कि जिनको आप जितनी ना इनकरेज करें, जितनी तारीफ़ करें, वो और ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं, ठीक है। स्कूल्स में जो है ना, अब जो स्कूल्स अच्छे स्कूल्स हैं उनमें फ़ेल होने वाला कॉन्सेप्ट उन्होंने हटा दिया है, उन्होंने स्टार्स वाला कॉन्सेप्ट कर दिया है, गोल्डन स्टार, सिल्वर स्टार, रेड स्टार, ग्रीन स्टार, कि आप सब अच्छे हो, ठीक है। इससे क्या होता है कि आप लेबल लगा रहे हो कि यू आर अ गुड स्टूडेंट, यू कैन डू बेटर। एग्ज़ाम्स का सिस्टम हटा रहे हैं, क्लासमेट क्लास एक्टिविटीज़ वगैरह, और क्योंकि आप किसी को जब एक लेबल लगाते हो ना एक बच्चे को फेलियर का, तो वो उसको इंटरनलाइज कर लेता है। आप क्लास में देखिएगा, हर क्लास में ऐसा होता है कि कुछ स्टूडेंट होते हैं जो कि पढ़ाई में इतने अच्छे नहीं होते, बिल्कुल अलग रहते हैं, उनका सोशल सर्कल नहीं होता,
ठीक है, क्योंकि वो उस लेबल को इंटरनलाइज कर चुके होते हैं। इसकी जगह वो बच्चे जिनको आप इनकरेज करो कि बेटा आपने बहुत अच्छा किया है, आप तो बहुत अच्छा पढ़ते हो, आप तो बहुत इंटेलिजेंट हो, वो नेक्स्ट टाइम उससे भी बेहतर करने की कोशिश करेगा। इसकी जगह जब उसको आप डांटोगे ना, वो बुरे से बुरा होता जाएगा। तो बेसिकली आपकी लेबलिंग या सोशल रिएक्शन थियोरी है वो इसी चीज़ के इर्द गिर्द रिवॉल्व करती है कि किसी ने कोई छोटा मोटा डेविएंट एक्ट की होगी और उसे आप लेबल लगा दोगे तो देयर इज़ अ चांस कि वो हार्डकोर क्रिमिनल एक्टिविटीज़ की तरफ जाएगा। ठीक है, सॉरी, सेकेंडरी डेविएंट्स तो फिर आपके जितने भी हार्डकोर क्राइम्स होते हैं वो होते हैं, जितने भी रॉबरी हो गई, मर्डर हो गया, अटेम्प्टेड मर्डर, सारे हार्डकोर क्राइम्स जो है ना आपके वो सेकेंडरी डेविएंट्स में आ जाते हैं। सोशल लर्निंग थियोरी, सोशल लर्निंग थियोरी, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस? आप सोशली अपने सराउंडिंग से सीखते हो, उसी से लर्न करते हो, देख कर ऑब्जर्व करते हो अपने आसपास को, अपने एनवायरनमेंट से सीखना चाहते हैं। आपकी सोसाइटी में जो कुछ हो रहा है, व्हेन यू आर ग्रोइंग अप, आप जो देखते हुए बड़े होते हो आप वही सीखते हो, उसी को अडॉप्ट करते हो। ठीक है, एक चीज़ बहुत फेमस होती है कि अगर बाप डॉक्टर होता है तो बच्चा भी डॉक्टर बनता है, अगर बाप सीएसपी है तो उसके बच्चों को भी सीएसपी बनना होता है। ये एक पॉजिटिव लाइफ में आ गया। इस तरह से नेगेटिव भी होता है एंड इट हैज़ हैपन इन रियल लाइफ। अगर आपने अपने वो टीवी शोज़ वगैरह और देखते हो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ का, तो उनका बचपन जो है ना वो डिस्टर्ब्ड होता है। ठीक है, अगर एक शख्स एल्कोहलिक है, वो घर आकर अब्यूसिव है, मारपीट करता है, तो वो बच्चा जो देख के बड़ा हो रहा है ना वो वही देखेगा। ठीक है, वो अपनी सोसाइटी से, अपने बाप से सीख रहा है। उसने देखा कि घर में खाने पीने को कुछ नहीं है, खर्चा नहीं है, मेरी माँ ने खर्चा मांगा है और लड़ाई झगड़ा किया है तो मेरे बाप ने उनको मारा है और वो चुप होकर बैठ गए हैं। दिस इज़ व्हाट द चाइल्ड इज़ लर्निंग। आगे जाकर वो भी यही करेगा। दिस इज़ हाउ यू आर सपोज टू कंट्रोल अदर पीपल। आप मारोगे पीटोगे तो सामने वाला बंदा आपके कंट्रोल में आ जाएगा। दिस इज़ योर सोशल लर्निंग थियोरी। ठीक है, यू मॉडल वॉट एवर यू सी। आप बड़े होते हुए जो देखोगे आप वही सीखोगे। अगर आप बचपन से किसी को क्राइम की तरफ जाते हुए देख रहे हो, बड़े होकर भी आप वही करते हुए करोगे। ठीक है, एक डायनेस्टिक जो है ना आपके गैंग्स चलते हुए आ रहे होते हैं। दादा परदादा जो हैं उन्होंने स्टार्ट किया है गैंग, उनके बच्चे भी जो है ना उसी गैंग का पार्ट हैं, उनके बच्चे उसी गैंग का पार्ट है, क्योंकि वो बचपन से वही सीखते हुए आ रहे हैं, उस गैंग के डायनेमिक्स सीखते हुए आ रहे हैं। ठीक है, दिस इज़ योर सिंपल सोशल लर्निंग थ्योरी कि वॉट एवर हैपन्स इन योर सोसाइटी आप वो सीखते हो, बड़े होकर आप वही अडॉप्ट करते हो। दैट वॉज इट फॉर योर थियरीज़। ठीक है, 3 तरह की थियरीज़ हैं और इसके अलावा भी थियरीज़ अगर आप कोई देखें जो आपको लगता है, अब जब आप इसको गूगल करेंगे सिर्फ साइकोलॉजिकल थियरीज़ भी, तो बहुत सी डिफरेंट थियरीज़ आपके पास आएंगी। तो उनमें से 1-2 एक्स्ट्रा थियरीज़ करने में कोई हर्ज नहीं है, कहीं ना कहीं आपको काम आ ही जाएगा। ठीक है, बेसिकली डू नॉट लिमिट योर सेल्फ टू दीज एक्टिविटीज़, टू दीज थियरीज़। ठीक है।